नमो नमो गुरु कृपा निधान शरण शरण दया करुणा निधि मंगल रूप हरण अज्ञान प्रणत जनन हित हरि चरितामृत भय करत करवावत पान आगम निगम सार स्वरूप परिदर्शावत आनंद रस थान नाम सुकृत धन अपने जीवने अति हित मानि देत वरदान वृंदावन हित बलि पद पावन भक्त प्रकाशित जो जग भान नमो नमो गुरु कृपा निधान गुरु कृपाल हित रूप बपू करहे सुमति प्रकाश है समर्थ मो सिर धनी पूजवेंगे सब आस वरनौ मंगल नाम गुण अज्ञा इनकी पाय लोचन ही ने देत जो समर्थ पंथ बताई। हे श्री लाडली कृपा बपु गुरुवर हम श्री हिताचार्य चरण के अगाध महिमामय लीला सुधा सिंधु के रहस्य से पूर्णतः अनभिज्ञ है तथा आपके पवित्र संकल्प ने ही हमें श्री हरिवंश चरित्र के लेखन रूपी पुनित कार्य में प्रवृत्त किया है। अतः हम आपके श्री चरणों में कोटिशः वंदन करते हैं एवं आप श्री से प्रार्थना करते हैं कि महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी के दिव्य चरित्रों के रहस्य को हमारे हृदय में प्रकाशित करे। रसिक वृंद वंदना नमामि मम क्रम वचन रसिक हित पथ पद्धति जय श्री हरिवंश जस बरनो सुदृष्टि चितवोते। श्री हिताचार्य चरण द्वारा प्रकटित हित रस रीति रस पद्धति पर चलने वाले हितजू के चरण कमलों के अनन्य भ्रमर एवं अन्य ऋषिकों को भी हम मनसा वाचा और कर्मणा नमन करते हैं। वे सब अपनी कृपामयी दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखे जिससे हम श्री हरिवंश यश का वर्णन कर सके। श्री हित सेवक जो महाराज की वंदना। श्री सेवक महम वंदे हरिवंश प्रकाशकम स्वधर्म हित तत्वम च प्राकट्य भास्करम यथा प्रथम श्री सेवक पद सिर नाओ करहु कृपा श्री दामोदर मोपे श्री हरिवंश चरण रति पाऊं गुण गंभीर व्यास नंदन जुके तु प्रसाद सुजस रस गाऊं नागरिदास के तुम ही सहायक रसिका अनन्य निपित मन भाऊं। हे नाद कुल भूषण राधिकावतार श्री सेवक जी महाराज हम आपके श्री चरणों की वंदना करते हैं। आप श्री हित रस रीत के प्रथम भाष्यकार श्री हरिवंश चंद्र जी को श्री श्यामा श्याम से अभिन्न और अपना सर्वस्व मानने वाले एवं श्री हित हरिवंश नाम एवं उनकी बाणी को प्राण प्रिय मानने वाले हैं। आप हित रस सिद्धांत के पूर्ण रूपेण ज्ञाता हैं तथा श्री हरिवंश चरणों की रति के प्रदायक हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर ऐसी कृपा करें जिससे हम श्री हिताचार्य चरण का यद किंचित सुयस वर्णन कर सके, क्योंकि व्यास नंदन प्रेम मूर्ति श्री हित हरिवंश चंद्र जी के गुण एवं लीलाएं बड़े गंभीर हैं। बिना आपके कृपा प्रसाद के उनका सुयस कौन वर्णन कर सकता है। अर्थात श्री हिताचार्य के विभु स्वरूप को सम्यक प्रकार से आपकी कृपा के बिना नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि श्री हित महाप्रभु का स्वरूप और उनकी द्वारा प्रवर्तित रस सिद्धांत रसोपासना पद्धति के रहस्य को भली भांति आप ही जानते हैं। नमामि सेवक चरण नाम हित जीवनी जाकी जब ये करे सुदृष्टि हो हित पद रुचिता की। जय जय श्री हित हरिवंश। श्री आचार्य वंदना। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की वंदना। प्रेमानंदत पुलकित गात्रो विद द्वारा शमकांत राधा कृष्णो मनुष्य दधानम वंदे हम श्री हित हरिवंशम। राधे विष्टम संप्रदायक कर्ता आचार्यो राधा मंत्रदः सद्गुरुश्वः मंत्रो राधा यस्य सर्वात्मनेयमं वंदे राधा पाद पदम प्रधानम। नमो नमो जय श्री हरिवंश रसिकनन्य वेणुकुल मंडल लीला मान सरोवरंश। नमो जय श्री वृंदावन सहज माधुरी रास विलास प्रशंस। आगम निगम गोचर श्री राधे चरण सरोज व्यास अवतंस। हे वंशी स्वरूप प्रेम रसावतार श्री हिताचार्य चरण हम आपके परम पावन श्री चरण कमलों की बारंबार वंदना करते हुए करबद्ध होकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करके हमारी बुद्धि में अपना स्वरूप प्रकाशित कीजिए। देहु कृपा करि बुद्धि प्रकाश जस बरनो हरिवंश विलास।
ताकि हम आपके दिव्य महिमामृत में यत्किंचित आवागमन कर सके। आपका जन्म, आपके कर्म, कृपालुता, उदारता आदि गुण तथा आपका रूप सभी अलौकिक, अनंत व अपार है। भला हम मंद बुद्धि उन सब का ओर छोर कैसे पा सकते हैं। हमारी ऐसी कितनी बुद्धि है जो आपकी संपूर्ण जन्म, कर्म, गुण और रूप का वर्णन कर सके। आपका यश वर्णन करने में तो स्वयं वाणी भी, अधिशास्त्री देवी सरस्वती भी हार जाती हैं। अतएव हे श्री आचार्य चरण, सर्वथा अयोग्य, अनधिकारी व मतिमंद होने पर भी हम आपकी चरण शरण में हैं। श्री हरिवंश चरण शरणम। और आपके कृपा बल से ही यथामति आपके पावन चरित्र के संबंध में कुछ कहने की चेष्टा कर रहे हैं। यो मो सुमति जगाई है श्री व्यास सुवन करुणज्ञ, वेदित राव रुजस कहो यद्यपि हो मति अज्ञ। जय जय श्री हरिवंश चंद्र जू की जय। श्री राधा चरणारविंद की वंदना। वृंदावनेश्वरी तदेव पदारविंदम, प्रेमामृतेक मकरंदरौषधौ पूर्णम, हृदर्पितं मधुपते अस्मरतापमुग्रं, निर्वापत्परमशीतलमाश्रयामि। सत्प्रेम सिंधु मकरंदरसोगधारा, सारानजस्त्रमभितः अस्त्रवदाश्रितेषु, श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम, गोविंद जीवन धनम शीर्षा वामी। हे वृंदावनेश्वरी श्री राधे, एकमात्र प्रेमामृत रूपी पराग रस के प्रवाह से पूर्ण आपके चरण कमल का मैं आश्रय लेता हूँ, जो परम शीतल और जो मधुपति श्री श्याम सुंदर के हृदय पर रखे जाने पर उनके तीव्र अस्मरताप प्रेम अवस्था को शांत कर देते हैं। श्री हित महाप्रभु के परम पावन चरित्र के स्मरण से पूर्व उनकी इष्ट स्वरूपा, आचार्य स्वरूपा, गुरु स्वरूपा, मंत्र स्वरूपा, प्राण जीवन स्वरूप रूपा श्री प्यारी जू के गोरे चरण बिंद की हम वंदना करते हैं, क्योंकि श्री जी की कृपा करुणा के बिना उनकी नित्य सहचरी स्वरूप श्री वृंदावन के अनन्य रसिकाचार्यों के पावन चरित्र का वर्णन असंभव है। जिस समय श्री रामोपासना में श्रृंगार रसोपासना सिया सहचरी के पर्वतक आचार्य वैष्णव शिरोमणि स्वामी श्री अग्रदेवाचार्य महाराज ने श्री हरि गुरु संत सेवा परायण अपने प्रिय शिष्य श्री नाभादास जी को भक्त चरित्र वर्णन करने की आज्ञा दी, तो उन्होंने अपनी विशेष असमर्थता प्रकट करते हुए कहा, हे गुरुदेव, आपके कृपा प्रसाद से भगवत चरित्रों भगवान श्री राम कृष्ण आदि की पावन लीलाओं का गान करना तो सहज है, पर विभिन्न रसमय भावों के द्वारा अपने प्रियतम प्रभु को लाड़ लड़ाने वाले भगवत प्रेमी महात्माओं के चरित्र का वर्णन करना बड़ा दुरूह कार्य है। तब श्री अग्रदास जी महाराज ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम जिस भक्त का स्मरण करोगे वे कृपा करके स्वतः तुम्हारे ध्यान में प्रकट होकर अपना चरित्र बतला देंगे। इस प्रकार गुरु आज्ञा से श्री राभा जी श्री भक्तमाल ग्रंथ की रचना करना आरंभ किया। समस्त हरि भक्तों के पावन चरित्र का वर्णन करने के उपरांत जब उन्होंने श्री वृंदावन के श्री राधा चरणों के अनन्य निष्ठा रखने वाले रसिकाचार्य व श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज एवं श्री हरिराम व्यास जी का ध्यान किया, तो ये रसिक शिरोमणि उनके ध्यान में नहीं आए। तब नाभाजी ने यह वृतांत अपने गुरुदेव भगवान से निवेदन किया। श्री अग्रदास जी महाराज बोले कि तुमने भक्तमाल ग्रंथ में मंगलाचरण में श्री हरि के 24 अवतारों की वंदना की, जिससे उनके भक्तों का तुम्हें ध्यान में दर्शन हुआ, परंतु श्री वृंदावन के अनन्य रसिक शेखर कोई संत या भक्त नहीं, अपितु ये भगवान के 24 अवतारों से परे नवनिवृत्त निकुंजेश्वरी श्री कृष्ण वल्लभा श्री श्यामाजू की नित्य सहचर्या हैं। भूतल पर श्री प्रियतम के नित्य विहार रस का आस्वादन कराने के लिए ये निकुंज से आचार्य रूप में प्रकट हुई है, इसलिए वे तुम्हारे ध्यान में नहीं आए। वे कृपा करके ध्यान में आवे, इसके लिए तुम उनकी स्वामी श्री राधा किशोरी जू से प्रार्थना करो, उनके श्री चरणों की वंदना करो, तभी श्री लाडली जू की कृपा से वे आचार्य जन तुम्हारे ध्यान में आवेंगे।
ऐसा कहकर अत्यंत भगवमन होकर श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज स्वयं श्री कृष्ण प्रिया श्री राधिका जी के श्री चरण कमलों की वंदना करने लगे। बंदव श्री राधिका पद पदम परम कोमल शुभग शीतल कृपायुत सुख कदम चरण चिंतन अमल उर्षीज जगत सबहि छदम भाल पर अक्षर अनायास सोहे होत परशत रदम कृष्ण अलंकृत स्वहस्त पूजन निगम अनुपूर रदम रसिक जन जीवन समूली अग्रसर बशूषदम। हे श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधाजू, मैं आपके श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री चरण कमल परम सुकोमल सुंदर एवं शीतल है तथा कृपा युक्त है एवं सुख के धाम है। आपके श्री पाद पद्मों का चिंतन करने से हृदय निर्मल हो जाता है एवं संपूर्ण प्रपंच वंच निष्प्रभावी हो जाता है। इस श्री चरणों के स्पर्श चिंतन से भाग्य की अनिष्ट रेखाओं का अनायास निवारण हो जाता है। आपके गोरे चरण कमलों को अखिल लोक चूड़ामणि स्वयं श्री कृष्ण अपने कर कमलों से अलंकृत कर उनका पूजन करते हैं तथा आपके श्री चरणों के न्यूपुरों की ध्वनि से वेद मंत्र अथवा वेदों का भी मूल प्रणव प्रकट होता है। श्री अग्रदास जी कहते हैं कि रसिक जनों के जीवन का आधार श्री राधा पादार बिंद ही मेरा अनन्य आश्रय है। इस प्रकार वंदना करने पर श्री जी प्रसन्न हो गई और उनकी कृपा से श्री हिताचार्य चरण का अत्यंत वह पावन चरित्र श्री नाभा जी के मानस पटल पर स्फुरित होने लगा, जिनका उन्होंने प्रस्तुत 26 छंद में बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। जय जय श्री हित हरिवंश। श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीति सुकृत को जानी है, श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति शुद्धीण उपासी, कुंज के दंपति तहाँ की करत खवासी, सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानी है, श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीति सकृत को जानी है। श्री हित हरिवंश चंद्र जो की भजन परिपाटी को कोई बिरला ही समझ पाएगा, क्योंकि श्री राधा चरण प्रधान आपकी उपासना पद्धति है, अर्थात आपकी उपासना में श्री श्यामा जी की प्रधानता है। आप श्री प्यारी जी के चरणों की हृदय में अत्यंत शुद्ध भाव से उपासना करते हैं और श्री वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में कृणा परायण दंपति श्री श्यामा श्याम की सहचरी सखी या दासी रूप में सेवा करते हैं। आपके संबंध में यह बात सर्वविदित है कि आप श्री महाप्रसाद को अपना सर्वस्व करके मानते हैं तथा अपनी अनन्य निष्ठा के कारण आप यथार्थ में महाप्रसाद के उत्तम अधिकारी हैं। आपने श्री श्यामा श्याम की सेवा रूपे उत्कट व्रत को धारण किया है, अतः आप शास्त्रीय विधि निषेधों की अपेक्षा नहीं रखते। गोस्वामी श्री नाभा जी कहते हैं कि श्री व्यास मिश्र जी के पुत्र श्री हित हरिवंश चंद्र गोस्वामी जी द्वारा प्रवर्तित हित मार्ग का जो अनुसरण करेंगे वे ही भली भांति आपके सिद्धांतों को समझ सकेंगे। जय जय श्री हित हरिवंश। अवतरण का मूल प्रयोजन। एक समय श्री वृंदा सखी ने नवनिवृत्त निकुंज में श्री प्रिया प्रियतम को सुख प्रदान करने के लिए कलिंद नंदिनी श्री यमुना जी के परम रमणीय पावन पुलिन पर रास मंडल की रचना की। तत्सुख भाव में निमग्न सखियों ने कर्पूर चूर्ण आदि श्वासित पदार्थों से भूमि का सिंचन किया है। शारदीय पूर्ण चंद्र की चांदनी से संपूर्ण वन आलोकित है। चंपक बकुल मालती मल्लिका आदि पुष्पों का सौरभ लेकर के शीतल मंद सुगंधित वायु प्रवाहित हो रही है। संगीत की एक से एक शामिनी सखिया ताल मृदंग वीणा उपंग मुरज डफ मोचंग आदि वाद्य यंत्र बजाकर गान कर रही हैं। उनका गान कोटि कोटि कामदेवों के मन को मथे दे रहा है एवं उनका गान के साथ साथ शुकपीक आदि पक्षीगण भी मधुर स्वर में गान कर रहे हैं। मयूर मंडली कुहकती हुई नृत्य कर रही है, हंस कूज रहे हैं, भ्रमण संगीत ध्वनि के अनुसार गुंजार कर रहे हैं और अनंत सहचरियों के मध्य में
राग रंग में निमग्न होकर श्री श्यामा श्याम श्याम अद्भुत गति से सुगंध नृत्य कर रहे हैं। मंडल मध्य रंग भरे श्यामा श्याम राजय, सुधर मुरली घोर गाजय, गान करत ब्रज भाम लेत सुंदर सुघर तान, अंग अंग अभिराम मन मत छवि लाजय। धीगताम 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 ताधीलांग ताधीलांग ताधीलांग, धिधि किट धिधि किटे गिड़ी गिड़ाम गिड़ी गिड़ांग, गिड़ी गिड़ाम गी गिड़ 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 गाजे, रर रैन रिझी रही जज जमुना थकित भई, च च च चंद गग पप पश्चिम रतन साजे, जय श्री कृष्ण दास हित विलास शोभित रस रूप राशि, वृंदा बीपिने विलास रंग रहो वाजे। इस प्रकार से श्री प्रियाजू प्रियतम के इस नित्य रास में अद्भुत प्रेम रस की वर्षा हो रही है और सहचरी सहचरिया से वृंदावन की लता पता एवं खगमृग रास रस में आनंद मग्न हो रहे हैं। नित्य रास में हो रही इस अद्भुत रस वृष्टि में अलुप्त भीगी हुई श्री ललिताजू का हृदय सहसा करुण से भर आया और उनके हृदय में एक नवीन विचार का उदय हुआ। इस नवनिवृत्त निकुंज विलासी रास रासेश्वर एवं रासेश्वर के जिस एकांतिक दुर्लभ रास विलास के अद्भुत महासुख का हम सब सहचरी जन नित्य आस्वादन करती है, वह भूतलवासियों को कैसे प्राप्त हो। अनाद अंत काल से निरवधि नवनिवृत्त वृंदावन में नित्य विहार परायण रास विलासी श्री श्यामा श्याम का नित्य विहार रस अत्यंत दुर्लभ गुप्त रस रीति है। यथा यन्नारदाजेश सुकैरगम्य वृंदावने मंजुल मंजु कुंजे, तत कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञम त्रस्ति किंचित परम रहस्यम। श्री राधा सुधा निधि दोषवर्ती, जहां ब्रह्मा शिव नारद शुक सनकादि का भी प्रवेश नहीं है, अर्थात उनकी भी पहुंच से परे हैं। पुनः लक्ष्म्या यस्य न गोचरी भवति यन्पु सखाय प्रभो, संभवापि विरंचि नारद शिव स्वयं भुवानयः, यो वृंदावन नागरी पशुपति स्त्री भावलभ्य, कथम राधा माधवयो उर्मास्तु सरहो दास्याधिकारोत्सवः। श्री राधा सुधा निधि, श्री राधा माधव का वह एकांत दास रस लक्ष्मी को भी गोचर नहीं होता, जिसे श्री दामा आदि श्री कृष्ण के सखागण भी प्राप्त नहीं कर सके, जो ब्रह्मा नारद शिव सनकादि के लिए भी गम्य नहीं है, जो केवल श्री वृंदावन की नागरी ललितादिकों के सखी भाव द्वारा ही लक्ष्य है। पुनश्च न देव ब्रह्मादेन खलु हरिभक्त न सुहृदा दिभिर्यदे राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम, तयोर्दासी भूत्वा तदुपचित केलिरश्मये दुरंता प्रत्याशा हर हर दिशोर्गोचयितुम। श्री राधा सुधा निधि, जिन श्री राधा माधव का रहस्य न ब्रह्मादि देवों ने, न सम्यक रूप से हरिभक्तों ने और न भली प्रकार से श्री श्याम सुंदर के सखाओं ने ही जाना है, उन श्री श्यामा श्याम की दासी बनकर उनके सुपुष्ट केली रस के नेत्रों से देखने की अनंत आशा मैंने लगा रखी है। यह कैसा आश्चर्य है। अतः विविध प्रमाणों से यह बात स्वतः सिद्ध है कि अत्यंत दुर्लभ महामाधुर्य रस अवतार लीला श्री राधा कृष्ण की ब्रज लीला भी प्रकाशित नहीं है। इस दुर्लभ रस की वर्षा तो एकमात्र श्री वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज मिनिज महल में ही होती है, और इस प्रेम रस की मुख्य आस्वादिका तत्सुख भाव से श्री युगल सेवा सुख में पगी सखिया ही है। यद्यपि भगवान ने विविध आचार्यों के रूप में अवतार लेकर शांत दास सख्य वात्सल्य एवं कांता रस का आस्वादन कराया, पर श्री प्रियालाल के इस एकांतिक नवनिवृत्त किंज की रास विलास रस का आस्वादन वहां किसी की गति नहीं है। यथा निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे,
या रस को तबहि अधिकारी, करहि कृपा श्री राधा प्यारी। अथवा तिन गोपिन ते दुर्लभ माई, नित्य विहार सहज सुखदाई। पुनः गोप गोपिन आदि दुर्लभ तिहि, सुख ही दिन प्रति लहे। श्री 42 लीला। श्री युगल की परम आशक्ति स्वरूपा संधिनी शक्ति सहचर्यों की कृपा से ही इस रस में प्रवेश संभव है। इनकी कृपा से ही उपासकों के चित्त में वृंदावन रस अनुभव में आता है। अतः श्री ललिता जू ने विचार किया कि यदि श्री प्यारी जू कृपा कर दे तो यह दुर्लभ रास विलास रस भूतल पर भी सबको सुलभ हो सकता है। तब उन्होंने रास के मध्य में श्री किशोरी जू से प्रार्थना की, हे रास विलासिनी श्री श्यामा जू, आप श्री युगल के दिव्य रास रस नवनिवृत्त निकुंज के प्रेम रस से धराधाम वासी पुण्य रूपेण अपरिचित हैं। हे रास रासेश्वरी जू, आप करुणा के समुद्र हैं। यदि आपकी कृपा कोर हो जाए तो हम सब सहचर्या निरंतर जिस महामाधुर्य रस का नित्य आस्वादन करती हैं, वह भूतल के प्राणियों को भी सुगम हो सकता है। श्री ललिता जू की बात सुनकर श्री प्यारे जू ने श्री प्यारे जू की तरफ देखकर कहा, हे प्रियतम, आज हमारी ललिता आदि सखियों के हृदय में जो इच्छा प्रकट हुई है वह पूर्ण कैसे हो। श्री प्रियाजू की बात सुनकर तत्क्षण श्री लाल जू ने प्रेम रस की प्रकाशिका रसमूल अपनी बंसी जू को श्री लाडली जू के कर कमलों में विराजमान किया। श्री श्यामा जू ने श्री श्याम सुंदर की बंसी को अपने कर कमलों में लेकर ललिता जू के कर कमलों में देते हुए कहा, हे ललिते, तुम्हारे हृदय में ये जो अभिलाषा है कि यह अद्भुत महाप्रेम रस अत्यंत गुप्त वृंदावन रस रीत भूतल के भी प्राणी प्राप्त कर सके, तो हम दोनों के प्रेम का मूर्त रूप यह बंशी सखी मुझसे यह श्याम सुंदर से एक पल के लिए भी कभी दूर नहीं होती। यह हमारे संपूर्ण प्रेम रस को जानती है। अतः यह रसमूल मुरलिका तथा तुम स्वयं भूतल पर आचार्य रूप से अवतार लेकर हमारे प्रेम रस धर्म का प्रकाशन करो। इस तरह श्री जी की आज्ञा से श्री श्याम सुंदर की बंसी ही श्री वृंदावन रसोपासना पद्धति के प्रवर्तन के लिए गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु के रूप में धराधाम पर प्रकट हुई और स्वयं श्री ललिता जू स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के रूप में प्रकट हुई। जय जय श्री हित हरिवंश महाराज। इसी भाव को गोस्वामी श्री हित रूपलाल जी महाराज पद के द्वारा वर्णन करते हैं। श्री व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाइये, जिनको हित नाम लेत दंपति रति पाइये। रास मध्य ललितादिक प्रार्थना जो कीनी, करते सुकुवारी प्यारी बंसी तब दीनी। सोई कली प्रकट रूप बंसी बपू धरयो, कुंज भवन रास रवन त्रिभुवन विस्तारयो। गोकुल रावल सुठाव निकट बाद राजे, विदित प्रेम राशि जन्म रसिकन हित काजे। तिनको नाम सहित मंत्र दियो श्री राधे, शतचित आनंद रूप निगम आगम साधे। श्री वृंदावन धाम तन तरनी जा श्रुति रवासी, श्री राधापति रति अनन्य करत नीत खवासी। अद्भुत हरि युक्त वंश भनित नाम श्यामा, जय श्री रूपलाल हित चित दय पायो विश्रामा। श्री गोस्वामी श्री हित रूपलाल जी महाराज द्वारा प्रस्तुत है। जय जय श्री हित हरिवंश चंद्र महाराज की जय हो। श्री हित हरिवंश चंद्र के 4 स्वरूपों का वर्णन हम कल इसी वीडियो में करेंगे। आप लोग